हेलो दोस्तों, वर्दी का सपना सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूगोल के संबंध में। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखी थी, हल्का हमने मैप के जरिए जाना था भारत के बारे में। आज कुछ चीजें जो लगातार पूछी जाती है, जैसे चोटियां पूछी जाती हैं लगातार। ठीक है, अलग अलग स्थान पर जो चोटियां हैं, इसके अलावा कुछ दर्रे जो पूछे जाते हैं। ठीक है, इन चीजों के संबंध में जो प्रमुख फैक्ट जो लगातार परीक्षाओं में आते हैं उनके संबंध में हम चर्चा करने वाले। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले भारत का हिमालय जो है, हिमालय का भौगोलिक विभाजन करते हैं। ठीक है, हिमालय का विभाजन। ठीक है, भौगोलिक विभाजन कहां कहां से हिमालय, देखो ये क्वेश्चन बन चुका है, पहले एक दो बार क्वेश्चन ये बन चुका है। ठीक है, सबसे पहले देखो, हिमालय का भौगोलिक विभाजन जब करते हैं तो चार इसके भाग हैं। ठीक है, 4 पार्ट में करते हैं। सबसे पहला है पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय। दूसरा है कुमायूं हिमालय। ठीक है, कुमायूं हिमालय। तीसरा है नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय। और चौथा है असम हिमालय। तो ध्यान रखिएगा, असम हिमालय। ठीक है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग हिमालय, जो हिमालय है उसका भौगोलिक विभाजन। ठीक है, पंजाब हिमालय देखो कहां से कहां तक है, सिंधु से सतलज के मध्य। ठीक है, सिंधु से सतलज। नदियां भी पूछी जाती हैं, इसलिए मैं अलग आपको इस तरह से चार्ट के माध्यम से समझा रहा हूं। ठीक है, सिंधु से सतलज कौन सा है, पंजाब हिमालय। कुमायूं हिमालय किस किस के मध्य है, सतलज से काली के मध्य। ठीक है, सतलज से काली कौन सा है, कुमायूं हिमालय, जिसमें उत्तराखंड का क्षेत्र आता है। ठीक है, इसके अलावा नेपाल हिमालय देखो काली से तीस्ता के मध्य। ठीक है, काली से तीस्ता के मध्य कौन सा है, नेपाल हिमालय। ठीक है, इसके अलावा जो अगला असम हिमालय हो, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र के मध्य। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के मध्य कौन सा है, असम हिमालय। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, ये भी कभी क्वेश्चन बन सकता है, ये सबसे बड़ा कौन सा है, नेपाल हिमालय। ठीक है, सबसे बड़ा हिमालय के भौगोलिक विभाजन में सबसे बड़ा हिमालय कौन सा है, नेपाल हिमालय। और सबसे छोटा कौन सा है, कुमायूं हिमालय। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, कुमायूं हिमालय, जो हमारा उत्तराखंड है इसी कुमायूं हिमालय में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये हिमालय का भौगोलिक विभाजन है। नदियां पूछी जाती हैं, इनका क्रम पूछा जा सकता है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व ये इनका क्रम है, इस तरह से। ठीक है, पश्चिम से पूर्व ये इनका क्रम है, पश्चिम से पूर्व ये क्रम है, और पूर्व से पश्चिम यदि आता है तो वहां से इस तरह हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम से पूर्व इस तरह हो जाएगा। तो आप पूरा ध्यान रखना। देखो, पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय और फिर असम हिमालय। ठीक है, इसमें देखो पंजाब हिमालय जो कि सिंधु और सतलज के मध्य है। ठीक है, कुमाऊं हिमालय जो कि सतलज और काली के मध्य है। फिर आता देखो नेपाल हिमालय जो कि काली और तीस्ता के मध्य है। ठीक है, असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य है। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, नेपाल हिमालय, और सबसे छोटा कौन सा है, कुमायूं हिमालय। ठीक है, अगला देखते हैं कुछ प्रमुख चोटियां जो लगातार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चोटियों से संबंधित क्वेश्चन लगातार आते हैं। जैसे हिमालयी जो क्षेत्र है भारत का, उसकी सबसे ऊंची जो चोटी कौन सी है, K2। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, K2 या गॉडविन ऑस्टिन, और कहां पर पड़ती है, काराकोरम श्रेणी में। ठीक है, काराकोरम श्रेणी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, या फिर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा देखो, गढ़वाल हिमालय की कौन सी है सबसे ऊंची चोटी, या इस भाग की कुमायूं हिमालय की। ठीक है, गढ़वाल में एक चोटी आती है कौन सी, नंदा देवी। नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है गढ़वाल रेंज की। ठीक है, इसके अलावा देखो पूर्वी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट के महेंद्रगिरी। ठीक है, पूर्वी घाट की है। इसके अलावा देखो पश्चिमी घाट की कौन सी है, सह्याद्री की, यानी कि कलसुबाई। ठीक है, सह्याद्री की कलसुबाई। अगला देखो, अगला है अन्नामलाई की कौन सी है, अन्नामलाई जो श्रेणी है इसकी कौन सी, अन्नाईमोडी। ठीक है, लगातार क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा आप लोग, अन्नाईमोडी इसकी है, अन्नामलाई की। इसके अलावा देखो सतपुड़ा की कौन सी है, सतपुड़ा के धूपगढ़। ठीक है, धूपगढ़ लगातार पूछा जाता है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। इसके अलावा देखो
पारसनाथ श्रेणी की कौन सी है? पारसनाथ श्रेणी की कौन सी है? पारसनाथ, ठीक है। पारसनाथ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला देखो, अगला है अरावली। अरावली जो श्रेणी है इसकी कौन सी है? अरावली श्रेणी। अरावली की कौन सी सबसे ऊंची चोटी? गुरु शिखर। अरावली श्रेणी की कौन सी है? ठीक है, गुरु शिखर। अगला देखो नीलगिरी। नीलगिरी की कौन सी है? डोडा बेटा, ठीक है, डोडा बेटा। नीलगिरी के डोडा बेटा। तो लगातार एक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह की पूछ जाते हैं, जैसे कुमायूं हिमालय की या फिर गढ़वाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी है। इसके अलावा देखो केटू या काराकोरम श्रेणी की भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी और काराकोरम श्रेणी में पड़ती है। फिर देखो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, ठीक है। इस तरह से ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है, सह्याद्री वाला, ठीक है। ये पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी है, ठीक है, और पश्चिमी घाट की कौन सी है? देखो सह्याद्री की कौन सी है? कलसुबाई, ठीक है, कलसुबाई। इसके अलावा देखो यहीं पर अन्नामलाई, नीलगिरी। तो अन्नामलाई की अन्नाईमोडी और नीलगिरी की कौन सी है? डोडा बेटा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा आप लोग, अरावली, अरावली की कौन सी है? गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी। और सतपुड़ा की कौन सी है? धूपगढ़। ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। देखो प्रमुख दर्रे, प्रमुख दर्रे, सबसे पहले देखो काराकोरम है, जोजिला दर्रा है या फिर बुर्जिल दर्रा है, ठीक है। काराकोरम, जोजिला या फिर बुर्जिल, ठीक है, बुर्जिल। तीनों कहां है? लद्दाख में आते हैं, ठीक है, लद्दाख में आते तीनों, लद्दाख में आते हैं, ठीक है, तीनों। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कौन कौन से आते हैं? देखो देखो जम्मू कश्मीर में आता है पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल, ठीक है, बनिहाल दर्रा। ये दोनों कहां आते हैं? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, JNK में आते हैं दोनों। इसके अलावा देखो सिरकिला, सिरकिला आता है, ठीक है। इसके अलावा एक रोहतांग और एक बाड़ालाचा। ये तीनों कहां आते हैं? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीनों हिमाचल प्रदेश में आते हैं। सिरकिला, रोहतांग और बाड़ालाचा हिमाचल प्रदेश में। पीर पंजाल, बनिहाल कहां आते हैं? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। काराकोरम, जोजिला, बुर्जिल ये सब कहां आते हैं? लद्दाख में आते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के आप सभी को पता ही होंगे, ठीक है, उत्तराखंड के आप लोग इसमें नोट कर लीजिएगा। सिक्किम के मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, सिक्किम में आते हैं जलेपला, ठीक है, जलेपला आता है एक सिक्किम। दूसरा आता है नाथुला, ठीक है, नाथुला। नाथुला दर्रा जो कि पूर्व में व्यापार और साथ ही मानसरोवर यात्रा दोनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, भारत में। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो बोमडिला, बोमडिला दर्रा, दीफू दर्रा, दीफू दर्रा और यांगयाप, यांगयाप दर्रा, ठीक है, तीनों कहां आते हैं? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीनों अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। एक है तुजू दर्रा, ठीक है, तुजू दर्रा कहां आता है? मणिपुर में। लगातार पूछा जाता है ये भी, ठीक है, तुजू दर्रा मणिपुर में आता है। ये जो सिक्किम से नीचे को है ना, ये तो महत्वपूर्ण है, लगातार पेपरों में लगभग तुजू, दीफू, बोमडिला, अरुणाचल के जो भी यांगयाप, ये सारी चीजें पूछी गई है पहले, ठीक है। जो पूर्वोत्तर या पूर्वी भारत है वहां की लगातार चीजें पूछी जाती हैं। अगला देखो दक्षिण भारत में भी तीन, कौन कौन से? थाल घाट, थाल घाट, दूसरा है भोर घाट और तीसरा है पाल घाट, ठीक है, पाल घाट। तो थाल घाट और भोर घाट कहां है? भोर घाट कहां है? महाराष्ट्र में। और पाल घाट कहां है? केरल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पाल घाट है केरल में। तो दोनों महाराष्ट्र, दो महाराष्ट्र में थाल घाट और भोर घाट, और पाल घाट है केरल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी पूछे जाते हैं लगातार। कभी कभी इनकी दूरी, इनकी जो अवस्थिति है, ठीक है, वो पूछ जाते हैं। देखो थाल घाट कहां आता है? नासिक से मुंबई के मध्य, ठीक है, नासिक टू मुंबई इसके मध्य पड़ता है थाल घाट। और भोर घाट कहां पड़ता है? मुंबई से पुणे के मध्य, ठीक है, मुंबई से पुणे के मध्य। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, मुंबई से पुणे भोर घाट और मुंबई से नासिक के मध्य थाल घाट पड़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, कई बार, एक दो बार पहले बन चुका है। तो पूरी संभावना है भी आगे भी इसका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो एक पंच दोआब क्षेत्र जो लगातार पूछा जाता है उसके संबंध में चर्चा कर लेते हैं। तो ये दर्रे आप लोग ध्यान रखिएगा, इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनेगा, जो भी पुलिस का एग्जाम देंगे एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पक्का बनने वाला है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। पंच दोआब क्षेत्र, ठीक है, पंच दोआब क्षेत्र। दोआब क्या होता है? दो नदियों के मध्य का क्षेत्र, ठीक है, दो नदियों के मध्य का क्षेत्र।
इसे बोलते हैं दोआब क्षेत्र, ठीक है। दो नदियों के मध्य का क्षेत्र क्या है, दोआब क्षेत्र। और पंचदोआब क्षेत्र में कौन कौन सम्मिलित है, देखो मेन नदी इसकी कौन सी है, सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी सबसे पहले आती है, सिंधु नदी। और इसकी अन्य सहायक नदियां, समस्त सहायक नदियां इस दोआब क्षेत्र में शामिल है, ठीक है। सबसे पहले आती है झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी आती है सबसे पहले। फिर आती है चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब। फिर देखो रावी नदी, ठीक है, रावी नदी। अगली है व्यास नदी। और लास्ट है सतलज, ठीक है, सतलज। तो ये नदियां आती हैं इसमें, देखो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये पांचों नदियां किसमें है, पंचदोआब क्षेत्र में सिंधु की सहायक नदियां, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। देखो इनके मध्य कौन कौन सा जो चिनाब नदी है ये भी झेलम की सहायक नदी है, ठीक है। तो इनमें कौन कौन सा जो दोआब क्षेत्र है वो बनता है, सिंधु और झेलम के मध्य कौन सा बनता है, इनके मध्य बनता है सिंध दोआब, सिंध दोआब, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंध दोआब। झेलम और चिनाब के मध्य कौन सा बनता है, चाज दोआब, ठीक है। झेलम देखो JH से आप लिखेंगे, JH से इसको लिखेंगे, ठीक है। झेलम को यदि आप JS से लिखते तो देखो जौ, सबसे पहले जौ आ रहा ना, तो चाज, चौ मतलब चिनाब, ठीक है, जो मतलब झेलम, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, चाज दोआब। अगला देखो चिनाब और रावी के मध्य कौन सा है, रेचना दोआब, ठीक है, रेचना दोआब। रावी और व्यास के मध्य कौन सा है, बारी दोआब। और सतलज और व्यास के मध्य कौन सा है, बिस्ट दोआब, ठीक है, बिस्ट दोआब। तो इन नदियों के मध्य का दोआब, इनकी अवस्थिति पूर्व से पश्चिम पूछी जा सकती है, ठीक है। इन नदियों का क्रम पूछा जा सकता है कि पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए, इस तरह से, या पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाइए, ठीक है। सबसे पहले सिंधु नदी आ जाएगी, ठीक है। फिर झेलम, झेलम की सहायक नदी है चिनाब, ठीक है, चिनाब की सहायक नदी रावी, चिनाब की सहायक नदी है व्यास, और व्यास की सहायक नदी कौन सी है, सतलज, ठीक है। इस तरह से भी आप क्वेश्चन बना, इस तरह से भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और इनके दोआब क्षेत्र को आपने ध्यान रखना है, सिंध दोआब सबसे पहले आएगा, फिर चास दोआब, ठीक है, फिर रेचना दोआब, बारी दोआब और फिर बिस्ट दोआब, ठीक है। पंच दोआब क्षेत्र में ये सम्मिलित है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं भारत के प्रमुख तट कौन कौन से तट हैं, इसके संबंध में चर्चा करते हैं। भारत के प्रमुख तट, ठीक है, भारत के प्रमुख तट कौन कौन से तट हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये लगातार क्वेश्चन आता है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इस तरह से हल्का आप मैप ले लो पहले, इस तरह से, ठीक है। तो यहां से कौन कौन से तट आ रहे हैं, देखो इसमें कौन कौन से तट आ रहे हैं। सबसे पहले ये पश्चिमी जो तट है इसको बोलते हैं कोंकण तट, कोंकण तट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोंकण तट जो कि महाराष्ट्र वाला एरिया आता है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आता है केरल वाला तट, कौन सा है, मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक है, कोंकण तट है, फिर मालाबार तट है, फिर इधर आता है कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट जो कि कौन सा वाला है, तमिलनाडु वाला एरिया, ठीक है, तमिलनाडु वाला है। फिर आता है देखो आंध्र तट, आंध्र तट जो कि आंध्र प्रदेश वाला एरिया, ठीक है। और लास्ट में आता है कौन सा, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, ठीक है। ये कौन सा आता है, उड़ीसा वाला एरिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तरी सरकार तट कौन सा है, उड़ीसा वाला एरिया है। तो कोंकण तट इसमें कौन सा आता है, महाराष्ट्र, ठीक है। मालाबार तट में कौन सा आता है, केरल, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। देखो कोंकण तट महाराष्ट्र वाला एरिया, मालाबार तट कौन सा है, केरल वाला एरिया, कोरोमंडल तट कौन सा है, तमिलनाडु वाला एरिया, ठीक है। आंध्र तट कौन सा है, आंध्र प्रदेश वाला एरिया, और उत्तरी सरकार तट कौन सा है, उड़ीसा वाला एरिया, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन आपका बनता है जो कि आपका क्लियर हो गया, तो इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो जो श्रीलंका और भारत के मध्य का एरिया है यहाँ पर, ठीक है, यहीं पर मतलब इस तरह से जो सीमा बनती है, ठीक है, हल्का सा इस तरह से आप मैप देखना, इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हल्का सा। तो ये जो एरिया आता है, ये वाला एरिया, ठीक है, यहीं पर रामेश्वरम स्थित, जो कि आदम ब्रिज, ठीक है, आदम ब्रिज यहाँ पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, आदम ब्रिज, ठीक है, आदम ब्रिज। इसी के उत्तर में कौन सी है, इसके उत्तर में देखो पाक जल डमरू मध्य, यानी कि जो पाक की खाड़ी, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर स्थित है भारत और श्रीलंका के मध्य, ठीक है। और इसी के नीचे कौन सी है, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहीं पर क्या है, रामेश्वरम मंदिर भी है, रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम यहीं पर स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य, मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य, ठीक है, आदम ब्रिज
भारत और श्रीलंका के मध्य, और रामेश्वरम भी यही पर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा जो गुजरात वाला एरिया यहाँ पर आती है खंबात की खाड़ी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आती है खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर आती है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, और ये अरब सागर वाला एरिया, ठीक है, ये जो एरिया पूरा अरब सागर का एरिया, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी, ठीक है। पश्चिम में कौन सा है देखो अरब सागर, पूर्व में कौन सा देखो, दक्षिण पूर्व में कौन सा है, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ठीक है, यहाँ पर पाक जल डमरू मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य, ठीक है, यहीं पर मन्नार की खाड़ी है, आदम ब्रिज भी यहीं पर पड़ता है, जिसमें रामेश्वरम का मंदिर स्थित, ठीक है, रामेश्वरम स्थान स्थित है। ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी, ठीक है। बाकी जो पश्चिमी तट है देखो, इसको कोंकण तट, फिर यहाँ पर नीचे केरल वाला तट है मालाबार तट, ठीक है, कोरमंडल तट जो तमिलनाडु वाला एरिया है, आंध्र तट जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया, ठीक है, और उड़ीसा वाला तट क्या है, उत्तरी सरकार तट है, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, देखो थोड़ा बहुत जनसंख्या के आंकड़े देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या, पहला राज्य कौन सा है, आखिरी राज्य कौन सा है, क्या पता क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, ठीक है, तो जनसंख्या भी हल्का हम देख लेते हैं, ठीक है। जनगणना 2011, ठीक है, तो देखते हैं, देखो जनगणना, भारत की जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या कितनी है, भारत की जनसंख्या है 121 करोड़, ठीक है, मोटा मोटा आप लोग ध्यान रखो 121 करोड़, क्योंकि ये कभी संख्या नहीं पूछी जाएगी कि कितनी जनसंख्या है भारत में, ठीक है। इसमें से विश्व की कुल जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का 17.5 करोड़, ठीक है, 17.5 करोड़ जनसंख्या भारत में निवास करती है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 करोड़ जनसंख्या भारत में निवास करती है, ठीक है। इसमें पुरुष कितने हैं देखो, पुरुष कितने हैं 51.47%, ठीक है, ये पुरुषों की जनसंख्या है, और महिलाओं की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 48.53, ठीक है, ये हो जाएंगी महिलाएं। तो ध्यान रखिएगा पुरुषों की जनसंख्या कितनी है 51%, लगभग 51, ठीक है, लगभग 49% कितनी हो जाएगी महिलाओं की जनसंख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो जनघनत्व, 10 की वृद्धि दर देखते हैं पहले, 10 की वृद्धि दर कितनी है, 10 की वृद्धि दर, ठीक है, 10 की वृद्धि दर है 17.7%, ठीक है, और 10 की वृद्धि दर में ऋणात्मक कौन सा राज्य रहा, ठीक है, ऋणात्मक, एक राज्य ऋणात्मक रहा जो कि क्वेश्चन बन चुका है पहले, ठीक है, यूकेपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, ऋणात्मक कौन है, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड क्या है 10 की वृद्धि दर में ऋणात्मक रहा है, मतलब माइनस में यहाँ की 10 की वृद्धि दर रही है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है देखो, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश की, और सबसे कम जनसंख्या किसकी है, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम किसकी है, सिक्किम की, ठीक है, सिक्किम सबसे कम है, सर्वाधिक कौन है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। देखो साक्षरता की यदि बात करें, साक्षरता, साक्षरता दर कितनी है 73%, ठीक है, साक्षरता दर है, सर्वाधिक कौन है, केरल, ठीक है, सर्वाधिक है केरल, और सबसे कम कौन है, सबसे कम कौन है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा बिहार, ठीक है, बिहार है सबसे कम, सर्वाधिक जनसंख्या केरल की है, सबसे कम किसकी है, बिहार की। यदि आप बात करते हैं जनघनत्व की, ठीक है, जनघनत्व किसका है, सब भारत का जनघनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 382 में देखो सर्वाधिक किसका है, बिहार का, ठीक है, सर्वाधिक है बिहार, ठीक है, 1106 के आसपास लगभग बिहार का, और सबसे कम किसका है, ध्यान रखिएगा, सबसे कम है, सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, 17 है अरुणाचल प्रदेश, 17 है यहाँ का, ठीक है, 17 अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे कम जनघनत्व किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, सर्वाधिक जनघनत्व किसका है, बिहार का, ठीक है। अगला देखो लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात आप ध्यान रखिएगा, लिंगानुपात कितना है, भारत का सबसे पहले कितना है लिंगानुपात 943, ठीक है, इसमें सर्वाधिक किसका है, सर्वाधिक लिंगानुपात है केरल का, केरल, ठीक है, और सबसे कम किसका है, सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा का है सबसे कम लिंगानुपात। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, देखो ध्यान रखिएगा इसको, लिंगानुपात में सर्वाधिक केरल, ठीक है, साक्षरता में सर्वाधिक केरल, जनघनत्व में सर्वाधिक बिहार, और जनसंख्या में सर्वाधिक कौन है, उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, सिक्किम की, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। देखो सर्वाधिक एससी जनसंख्या, सर्वाधिक एससी जनसंख्या, ठीक है, एससी जनसंख्या कहाँ की, यूपी की, और एससी जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत, सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ का है, पंजाब का, ठीक है, पंजाब में सर्वाधिक परसेंटेज है एससी का, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एससी जो पॉपुलेशन जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, लेकिन परसेंटेज जनसंख्या की, कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कहाँ है, पंजाब में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके अलावा देखो और जो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड प्लस अरुणाचल,
यहाँ पर कोई एससी निवास नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर एससी जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं है, तो एससी यहाँ पर नहीं रहते, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको 0-0 यहाँ पर रहते हैं। तो सबसे कम कहाँ हो जाएगी, देखो नागालैंड और अरुणाचल, जहां पर कोई एससी निवास नहीं करते। और सर्वाधिक कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। परसेंटेज में कहाँ हो जाएगा, पंजाब। ऐसे देखो, यदि सर्वाधिक एसटी की बात करें, सर्वाधिक एसटी, ठीक है, जनसंख्या कहाँ है, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या मध्य प्रदेश की है। और परसेंटेज के आधार पर कौन है, मिजोरम। सर्वाधिक जो एसटी है वो मिजोरम में रहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, परसेंटेज के आधार पर मिजोरम में रहते हैं। और वैसे सर्वाधिक जो जनसंख्या एसटी की कहां पर मिलती है, आपको मध्य प्रदेश में मिलेगी, ठीक है। यदि आप बात करें सबसे कम की बात करें, ठीक है, तो हरियाणा और पंजाब 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा और पंजाब, यहाँ पर कोई भी एसटी जनसंख्या निवास नहीं करती है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, हरियाणा और पंजाब में कोई एसटी नहीं है, नागालैंड और अरुणाचल में कोई भी एससी नहीं है, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन के अनुसार ये आंकड़े भी आपको ध्यान रखने, इनमें से लगातार क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़ है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%, ठीक है, करोड़ नहीं है, प्रतिशत आएगा। 17.5% जनसंख्या भारत की जनसंख्या, ठीक है। पूछा जा सकता है, देखो 10 की वृद्धि दर कितनी रही है 2001 की अपेक्षा 2011 में, 17.7%। और पूर्व की अपेक्षा इसमें कमी थी, ठीक है। पूर्व में कितनी थी, 21% थी, वो जो कि 17% में आ चुकी है, ठीक है। पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, 51.47%। और महिलाओं की कितनी है, 48.53%, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा। और 10 की वृद्धि दर देखो ऋणात्मक कहाँ रही है, नागालैंड में ऋणात्मक रही है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और बढ़ी कहाँ है, सर्वाधिक कहाँ रही है, इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। सर्वाधिक रही है मेघालय में, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या मेघालय की बढ़ी है। और सबसे कम ऋणात्मक कहाँ रही है, नागालैंड में रही है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, सिक्किम में है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। सबसे छोटा गोवा, ठीक है। और जनसंख्या में सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, लद्दाख, ठीक है। लद्दाख हो जाएगा सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। देखो साक्षरता में कितनी प्रतिशत है साक्षरता, पहले भारत की 73% है, जिसमें सर्वाधिक कहाँ है, केरल में, ठीक है। सबसे कम कहाँ है, बिहार में, ठीक है। देखो जनगणना में कितना है, 382, सर्वाधिक कहाँ है, बिहार में, लगभग 1106, ठीक है, 1106 के आसपास है। और अरुणाचल में कितना है, 17, जो कि सबसे कम है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। लिंगानुपात देखो 943 है, जो सर्वाधिक जिसमें कहाँ है, केरल में, ठीक है। और सबसे कम कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का बनने वाला है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनेगा जनसंख्या में से। सर्वाधिक एससी कहाँ रहते हैं, देखो उत्तर प्रदेश में, जनसंख्या के मामले में, ठीक है। मान लीजिए देखो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ है, तो 25 करोड़ में आपको 1 करोड़ एससी मिल जाएगा, ठीक है। 1 करोड़ एससी मिल जाएगा, तो मतलब सर्वाधिक एससी हो गया, ठीक है। लेकिन परसेंटेज कैसे है, मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या 1 करोड़ है और उसमें 85 लाख एससी रहते हैं, ये परसेंटेज में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये परसेंटेज में ज्यादा हो जाएगा और ये जनसंख्या में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से परसेंटेज में कौन है, पंजाब ज्यादा है। नागालैंड और अरुणाचल में कोई भी एससी निवास नहीं करता, तो ये भी महत्वपूर्ण है और पूछा जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक एसटी कहाँ रहता है, देखो एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश में, ये जनसंख्या के मामले में। परसेंटेज कहाँ है, सर्वाधिक मिजोरम में, ठीक है। और हरियाणा और पंजाब में कोई भी एसटी निवास नहीं करता। तो आज की क्लास में आप लोगों को छोटी छोटी जो टॉपिक लगातार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो मैंने बताने का प्रयास किया, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। नदी तंत्र मैं आपको बता नहीं सकता हूँ इसके माध्यम से, क्योंकि यदि नदी तंत्र बताऊंगा तो 3 से 4 क्लासेस उसी में आपकी निकल जाएंगी, ठीक है। तो नदी तंत्र में आप लोगों को नहीं बताऊंगा, उसमें आप लोग फैक्ट देख लीजिएगा, ठीक है। स्वयं से ही कुछ फैक्ट आप लोग देख लीजिएगा नदी तंत्र के, तो आप लोग उसको क्लियर कर लीजिएगा। जैसे दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, ठीक है, सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा, देखो जनसंख्या से क्वेश्चन बनेगा, साथ ही जो मैंने शुरू में आपको दर्रे वगैरह बताई, ठीक है, चोटियां बताई, लगातार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आप पुराने पेपर देख लीजिएगा, वहां पर हर पेपर में आपको क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ पक्का मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। जो पुराना जियोग्राफी मैंने बताया था कल पिछली क्लास में, ठीक है, उसको भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अगली क्लास में आपको कुछ नदी घाटी परियोजनाएं, कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान 8-10 जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, लगातार पूछ जाते हैं। और साथ में कुछ पर्यावरण के सम्मेलन, ठीक है, जिनमें जो हाल ही में सम्मेलन हुए हैं, हाल ही में जो पर्यावरण दिवस हुए उनकी थीम, साथ ही जो पर्यावरण के पुराने सम्मेलन है, ठीक है, उनका एक मैं आपको पूरा कॉम्बिनेशन बना के अगला वीडियो में आपको दूंगा, अगला क्लास, ठीक है। वर्दी का सपना सीरीज, यानी कि कल शनिवार को जो अगली क्लास आएगी वर्दी का सपना सीरीज का 11वां क्लास, ठीक है। तो उसको भी आप लोग अवश्य देखिएगा। और दोस्तों साथ ही यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए, ठीक है। और रिवाइज जरूर करते रहिए। देखो जिसका भी पुलिस का एग्जाम है,
मैं आपको यही बात बोलूंगा कि अपना रिवीजन पर ज्यादा फोकस करें। अब आपके पास पढ़ने का समय नहीं है, जो भी अतिरिक्त चीजें पढ़ रहे हैं ना, आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप विश्व का इतिहास देख रहे हैं, विश्व का भूगोल देख रहे हैं, तो अपना समय नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग वही चीजें पढ़िए अभी और उन्हीं चीजों को रिवाइज कीजिए जो चीजें परीक्षा में ज्यादा आएंगी। जैसे वन वाला अध्याय है, नदी वाला, ठीक है, वन है, नदी है, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह पूछे जाएंगे, सहायक नदियां। इसके अलावा देखो पर्यटन वाला है, साथ ही जो उसके अगला सांस्कृतिक वाला, ठीक है, जनसंख्या है, अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां, ये वाला आते हैं। तो ये इनमें से, ठीक है, तो इन अध्याय पर आप लोग फोकस करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।